कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी ठीक होने का क्रेडिट दवाइयों को नहीं पैसों को देते हैं। 3,000 रुपये की दवाई लगी तब जाकर ठीक हुआ मैं। आपने जेनरिक कार्ड में अफोर्डेबल दवाइयाँ लेकर के आए। आज जो मैंने आपके बारे में बोला कि 100 रुपये की दवाई आप 30 रुपये में देते, तो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव दवाइयाँ आप कैसे लेके आए जेनरिक कार्ड कंपनी में? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए विवेक जी, हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दवाई जो है सस्ती और महंगी कैसे होती है। दोनों दवाई जो ब्रांडेड हो या जेनरिक हो, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है 10 गोलियों का जो कॉस्ट होता है वो 5 रुपया होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट ब्रांडेड कंपनियां उसको बेचती है 28 रुपये में और जेनरिक कार्ड बेचती है केवल 5 रुपये में। तो यानी कि दवाई लेकिन वही है या अलग है दवाई? दवाई वही है, कंटेंट वही होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है दोनों का लगभग सेम होता है। बट क्या होता है कि जेनरिक कार्ड के पास मिडल मैन नहीं होता है जो कि ब्रांडेड के पास होता है, जैसे कि सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये कट डाउन होता है जेनरिक कार्ड में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारा एंड कस्टमर को ये दवाई जाती है। और ब्रांडेड कंपनी की अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी कॉस्ट है, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट है, लेकिन दवाई सेम है। तो आप कह रहे हैं जेनरिक दवाई जो है, यानी कि जिसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं है, वो दवाई एक्चुअली सेम है लेकिन सस्ती पड़ जाती है। ब्रांड जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे दवाई बेचता है, बट जेनरिक कार्ड अप टू 70% कम दामों में दवाई मुहैया कराता है या तो बेचता है अपने एंड यूज़र को, एंड कस्टमर को। इस वजह से 100 रुपये की दवाई 30 रुपये में हम अफोर्डेबल कॉस्ट में कस्टमर को बेचते हैं सर। मतलब अगर दूसरे का टर्नओवर 100 करोड़ होगा तो आपका 30 ही करोड़ होगा। अगर दूसरा 100 रुपये की दवाई बेच रहा है, आप 30 रुपये की बेच रहे हैं। तो भैया मुझे एक बात बताइए, 1800 आपके पार्टनर्स हैं, ये आपके फ्रेंचाइजी हैं? ये आपके फ्रेंचाइजी जो है 1800, जब 100 रुपये की दवाई आप 30 में बेच रहे हैं, तो ये कमाते कैसे हैं फिर इनकी? क्योंकि टियर 2, टियर 3, टियर 4 मार्केट में आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लो प्राइस मेडिसिन दे रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी कमाता कैसे है? विवेक जी, इसमें ऐसा है कि हमारे शॉप ओनर्स को हम लोग 50% मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। समझो 3 लाख रुपए का वो बिजनेस महीने का कर रहा है, तो 1.5 लाख रुपए वो प्रॉफिट घर लेके जा रहा है। अब इसके खर्चे की यदि हम लोग बात करेंगे तो यदि वो खुद फार्मासिस्ट है तो खाली उसको रेंट देना है, यानी 10-15 हज़ार रुपये का रेंट निकल गया और इधर उधर का छोटा खर्चा 10,000 रुपये निकाल दिया, तो भी पूरा 1.25 लाख रुपये नेट प्रॉफिट वो घर लेके जा सकता है। एज कंपेयर्ड यदि अदर देन फार्मासिस्ट है तो भी वो फार्मासिस्ट को हायर करके भी हमारे बिजनेस के साथ वो जोड़ सकता है। यदि फार्मासिस्ट भी उसने हायर कर दिए, 2 फार्मासिस्ट, उनको सैलरी पे रख दिया एंड रेंट पे जगह दिया, तो भी वो 1 लाख रुपए वो लेके जाता है। 1 लाख से 90,000 तो भी बच जाएगा। मतलब केमिस्ट के बिजनेस के अंदर दवाई में बहुत मार्जिन है। बहुत मार्जिन होता है, बहुत घोरक धंधा चल रहा है विवेक जी। इसमें